बिहार महागठबंधन में पिछले दिनों काफ़ी घमासान मचा हुआ था। खासकर अगर बात करें कांग्रेस की और माले की, तो दोनों की डिमांड थी, लेकिन कह सकते हैं 5 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल करते हुए महागठबंधन को फिर से एकजुट किया है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस जो है वो अलग है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। सर, महागठबंधन में घमासान मचा था, आप लोग फिर से राजद के साथ हैं, बातचीत हो गई है, क्या लग रहा है कांग्रेस? हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ को अलग करिए। पहली बात, जो घमासान आपको दिखा वो एमएलसी चुनाव में कुछ ऐसी बातें हुई, राजद ने एक तरफा ढंग से अपने 3 उम्मीदवारों की सूची जाहिर कर दी, और जबकि माले को इस बार एक सीट देने की बात थी, ये कमिटमेंट था, तो ये जो इसके चलते काफ़ी दिक्कतें आई। तो वो निश्चित तौर पर अभी बातचीत हुई, राजद ने भी एडमिट किया, महसूस किया, उन्होंने कहा कि जो कमिटमेंट था उसको हम इस बार पूरा नहीं कर पाए, आगे चल कर के करेंगे, और ये जो तरीका था वो भी सही नहीं था। इसलिए वो बात अलग। जो 5 जून का कार्यक्रम है वो अलग कार्यक्रम था, संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर। हमने तो कहा था कि भाई कांग्रेस को भी इसमें इन्वाइट करना चाहिए। अब पता नहीं कांग्रेस को इन्विटेशन गया था कि नहीं गया था। ये ज़रूर है कि इतिहास में लौट जाए तो थोड़ी कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है कि संपूर्ण क्रांति उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अभी उसकी वजह से कांग्रेस अलग रहेगी, क्योंकि आज का दौर अलग है, आज का संदर्भ अलग है, और आज उस ज़माने के आपातकाल के खिलाफ नहीं, बल्कि आज का जो बहुत घातक आपातकाल है, अघोषित आपातकाल, स्थायी आपातकाल, जिसका नाम हमने कहा कि यही अच्छे दिन है, तो इसके खिलाफ लड़ाई है। तो इसमें तो जरूरी है ना सर कि सब साथ रहें। बिल्कुल। लेकिन जो दूरियां हैं वो बढ़ रही है, लग रहा है कि महागठबंधन कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि बार बार इस तरीके की चीज़ें हो रही है। नहीं, हमें लगता है कि इसमें जो भी बात है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में अगर कोई बातें हैं, हम उम्मीद करेंगे दोनों, क्योंकि देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जो रिश्ते हैं तो बिल्कुल नए हैं, कांग्रेस के साथ तो कितने पुराने रिश्ते हैं, कितने पुराने रिश्ते हैं। अभी यही तो विधानसभा का चुनाव था, 70 सीटें कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल ने दी थी। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि दोनों दल के बीच में जो भी मतभेद हो या जो भी कारण हो, हमें यही जानकारी है, वो बात करके उसको ठीक कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर देश की बात होगी और बड़ी चुनौती है, उसके लिए बड़ी एकता चाहिए, और उसमें निश्चित तौर पर सबके लिए जगह है। तो आगामी चुनाव में जिस तरीके से लगातार माले का जनाधार बढ़ रहा है, लोगों को भी काफ़ी उम्मीद रहती है कि माले चुनाव लड़े। हर बार आप लोगों ने सपोर्ट किया राजद को, क्या लग रहा है कि आगे जो चुनाव होंगे उसमें आगेदारी? नहीं, अभी अगर आप एमएलसी की बात कर रहे हैं तो एमएलसी में तो इस बार निश्चित तौर पर हमारा एक क्लेम था, और जो एक्सेप्टेड क्लेम था, और इस क्लेम को इस बार नहीं पूरा किया गया, तो आरजेडी ने कहा कि अगली बार हम बिल्कुल करेंगे। तो हमें लगता है देखिए, चुनाव की बात अपनी जगह पर है, और हम जिस पर जोर देना चाहते हैं वो सिर्फ चुनाव नहीं, जो हमने उस दिन सम्मेलन में भी कहा कि एक मजबूत विपक्ष, एक संघर्षशील विपक्ष, एक आंदोलनों का महागठबंधन, ताकि जनता का भरोसा और ज़्यादा बढ़े। तो आंदोलनों का गठबंधन बनाने की ओर हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस भी साथ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि जितने दल हैं, सिर्फ कांग्रेस क्यों, इस समय एनडीए ने, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को ये हड़प जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जिन दल ने भी, जब भी नीतीश जी को भी महसूस हुआ था, एक समय तो ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी का इतने दिन साथ रहने के बाद, ये तो कुछ ही दिन पहले की बात है, नीतीश जी वहाँ से इधर चले आए थे, फिर लौट के गए कुर्सी के लिए। लेकिन आज मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी की भी जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, और जिस तरह से शायद वो घुटन महसूस कर रहे होंगे, अपमान महसूस कर रहे होंगे, तो ये उनके लिए सोचने वाली बात है। इसीलिए हम तो समझते हैं कि आज का दौर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जिस तरीके का शासन चल रहा है, देश में जिस तरह से तबाही मची हुई है, तो इस तबाही के खिलाफ तो 2 दल 4 दल नहीं, सभी दलों को, भाजपा को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में अब शिवसेना भी अलग है भारतीय जनता पार्टी से, अकाली दल भी अब अलग है भारतीय जनता पार्टी से, जो इनके पुराने सहयोगी दल थे। अब तो समय आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अलगाव में डालते हुए पूरे देश को एकजुट होकर के कहना चाहिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिशा है, ये जो राजनीति है, जो एजेंडा है, पूरी दुनिया में जिसको लेकर के अभी इस समय हंगामा खड़ा हुआ है, ये देश को बर्बाद करने वाला, बदनाम करने वाला है, और हम इसके साथ नहीं हैं। तो बिल्कुल भाकपा माले के
महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का स्पष्ट कहना है कि हमारा सिर्फ उद्देश्य गठबंधन का चुनाव को लेकर के नहीं, सीटों को लेकर के नहीं, हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम जनहित के लिए लड़े और इसके लिए ज़रूरी है कि विपक्ष जो है वो मजबूत हो। और आने वाले समय में ये पूरा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस भी इनके साथ हो और साथ ही साथ जो तमाम छोटे दल हैं वो भी महागठबंधन का हिस्सा बने, ताकि एक मजबूत विपक्ष बने और भाजपा सरकार से लड़ाई जो है वो जोरों से हो सके।